Namaste everyone. Welcome back to my beautiful channel Nitty-Gritty with Dr. Neeti Kaushik. फेब्रवरी के मंथ की प्रेडिक्शंस आपके सामने हाजिर हैं। फेब्रवरी का महीना दिखने में तो छोटा सा दिखता है ना, 28 दिन लगता है। ओ कब आया और कब गया पता ही नहीं चला। पर एनर्जेटिकली ये छोटा नहीं है। एनर्जेटिकली ये बहुत सारी चीज़ों को लेकर आ रहा है। मंथ बिगिन कर रहा है फुल मून से, और फुल मून लियो में है। वो 1 फरवरी को है, यानी आपको कह रहा है अपने कॉन्फिडेंस पे ध्यान देना है, विजिबिलिटी पे ध्यान देना है, सेल्फ वर्थ पे ध्यान देना है, यानी इनसे जो लिमिटिंग बिलीव्स हैं इनमें से बाहर निकलना है, जिसके बारे में मैंने बहुत प्यारी सी एक वीडियो भी बनाई है। और आई एम वेरी श्योर आप में से जिन्होंने वो फुल मून की एक्टिविटी की है, आप अपने आप को डिफरेंट जोन में पाओगे। उसके बाद 10 फरवरी को पाइसेस में वीनस एंटर कर रहे हैं। उसकी बदौलत क्या होगा? इमोशनल हीलिंग हो रही है, कंपैशन और डीप सोल कनेक्शंस क्रिएट हो रहे हैं इस बार आपके लिए। मेजर इंपॉर्टेंटली सोलर एक्लिप्स आ रहा है एक्वेरियस में, और ये आपकी एक्टिव करेगा डेस्टिनी के कुछ पॉइंट्स को, स्पेशली जो वो वाले पॉइंट्स जो कम्युनिटी से रिलेटेड हैं, पर्पस से रिलेटेड हैं, या कलेक्टिव ग्रोथ से रिलेटेड हैं। इसके बाद 18 फरवरी को सूर्य मूव कर जाएंगे नेक्स्ट साइन में, और वो साइन है पाइसेस का साइन। और यहाँ से शिफ्ट होगा आपकी लॉजिकल थिंकिंग से लेकर इंट्यूटिव थिंकिंग की तरफ। वाई? बिकॉज एक्वेरियस का साइन लॉजिकली बात करता है और पाइसेस का साइन इंट्यूटिवली बात करता है, और दोनों में बिल्कुल उसी तरह से फर्क है जैसे कि दिल से सोचना या दिमाग से सोचना। डेफिनेटली फर्क है। तो ये सब चीजें तो होने वाली हैं फरवरी के महीने में। अब साइंस पे क्या क्या असर होगा, हम एरीज से बिगिन करेंगे और पाइसेस तक जाएंगे। तो वीडियो को बिगिन करते हैं उससे पहले, हर बार आप आते हैं, वीडियो को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर भी करते हैं, सब्सक्रिप्शन का बटन कहीं ना कहीं भूल जाता है दबाना। तो ऐसे में मैं कहूँगी प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बिकॉज एक क्रिएटर के लिए यही सबसे बड़ी सौगात है कि उसके वीडियोस को लाइक किया जाता है, पसंद करता है। तो सब्सक्रिप्शन का बटन होने से हमें जो बेनिफिट मिलता है वो यूट्यूब की तरफ से बेनिफिट मिलता है, और इसके साथ साथ में एक ग्रैटिट्यूड एंड हम्बलिंग फीलिंग भी है। I'm a mother, teacher, guide, and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik, and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. तो स्टार्ट करते हैं जी एरीज का। एरीज की बात करें तो फेब्रवरी कह रहा है आपको अपने पेस को थोड़ा सा स्लोअर डाउन करना है। मतलब वैसे तो आप हमेशा घोड़े पे सवार रहते हैं, कुछ चीज़ों को लेकर आपको ऐसा समझ में आएगा कि वो जो आपकी घोड़े की सवारी है वो घोड़े की सवारी ना होके पैदल की सवारी हो रही है, यानी चीज़ें थोड़ी स्लो मूव कर रही हैं। उससे आपको परेशान नहीं होना है। करियर और जॉब की अगर हम बात करें तो प्रोफेशनली आप थोड़े रेस्टलेस फील कर सकते हो। आपके वर्क से रिलेटेड जो प्लान्स हैं वो थोड़े से डिले हो सकते हैं, और आपको ऐसा लगेगा जो लोग हैं वो आपकी स्पीड पे चल क्यों नहीं रहे, यानी दौड़ क्यों नहीं रहे। तो ये आपका जो फेब्रवरी का मंथ है ये पुश बटन को बटन ऑन करने वाला मंथ नहीं है, बल्कि मैं ये कहूँगी ये रिव्यू का मंथ है। तो जो चीज़ों का आपने प्लान किया है, जिस तरह से प्लान किया है, अगर उसमें कोई अड़चने हैं, लिमिटिंग बिलीव्स हैं, उनको रिलीज कर दीजिएगा। अगर आप जॉब चेंज चाह रहे हैं या नए वेंचर में घुसना चाह रहे हैं तो मार्च तक थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। ये 2 एक्लिप्स आएंगे बैक टू बैक, इसके बाद फिर आप रीवर्क कर सकते हैं उन आइडियाज पे, उन बिलीव्स पे, उन चीज़ों पे जो आपने लॉन्च करनी है। तो अभी लॉन्च ना करके मार्च तक की इंतजार करते हैं। यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, जब भी आपको ऐसा लगे अटक गए हो या आपकी स्पीड के बराबर बाकी की स्पीड नहीं है, तो आपको अपने आप से ये पूछना है क्या आप रिएक्ट कर रहे हो सिचुएशंस को या लेकर, या फिर आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो। बिकॉज रिस्पॉन्डिंग एंड रिएक्शन में बहुत बड़ा फर्क है। तो कोशिश करेंगे रिस्पॉन्ड करने के रादर देन रिएक्ट करने के। चले जी, बात करते हैं मनी से रिलेटेड गाइडेंस इस मंथ की क्या है। एक्सपेंसेस थोड़े से अनएक्सपेक्टेडली बढ़ जाएंगे, थोड़ा घूमना फिरना, मतलब चाहते या ना चाहते हुए आपकी जर्नी या आपके ट्रिप्स बढ़ सकते हैं। इम्पल्सिव परचेजेस भी हो सकती हैं, स्पेशली जब मरकरी का रेट्रोग्रेड है टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस मंथ। आपको अपने बजट पे फोकस करना है। हेल्थ एंड फिटनेस की बात करते हैं तो फेब्रवरी का मंथ आपके लिए स्ट्रेस रिलेटेड हेडेक्स भी लेके आ रहा है। थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन हो सकती है, स्लीप रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। ग्राउंडिंग करना ज़रूरी है, नंगे पैर चलना शुरू कीजिए। थोड़ी थोड़ी अब सर्दी कम होने लगेगी, तो ऐसे में रोज़ आपको वॉक थोड़ी देर नंगे पैर करनी है घास में, आपके लिए अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप्स की बात करें तो फेब्रवरी के मंथ में एरीज के लिए इमोशनल ऑनेस्टी की नीड है, और आपको अवॉइड करने हैं हार्श वर्ड्स, बिकॉज इस तरह से आप रिश्तों में
थोड़ा सा सुधार ला पाएंगे, वरना रिश्ते बिगड़ जाएंगे। टिप आपके लिए यही दूंगी, नंबर 1 क्रिस्टल रेड जैस्पर इस पूरे मंथ को राइट हैंड में पहन के रखिएगा। अगर वैसे ग्राउंडिंग नहीं कर सकते तो रेड जैस्पर ग्राउंडिंग में मदद करेगा। रूट चक्र पे काम करना है, जिसमें आप लम चैंट कर सकते हैं या रेड कलर पे फोकस करते हुए आप मेडिटेट भी कर सकते हैं। फिजिकली वर्कआउट करते रहिएगा, ग्राउंडिंग मेडिटेशन भी आप कर सकते हैं। अब आ जाती है बारी उन लोगों की जिनका साइन टॉरस साइन है। टॉरस साइन की अगर बात करें तो टॉरस साइन के लिए फरवरी का महीना ग्रोथ लेके आ रहा है, बट लोगों के थ्रू ग्रोथ लेके आ रहा है। अगर करियर और जॉब की बात करते हैं तो नेटवर्किंग काफ़ी सारी दिखाई दे रही है, वो रोल एक इम्पॉर्टेंट प्ले करेगी। आपके जो ओल्ड कॉन्टेक्ट्स हैं वो कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आप जॉब हंट कर रहे हैं तो कुछ रेफरल वर्क ज़्यादा अच्छा काम करेगा। तो अपने वो जो ऐसे वाले कॉन्टेक्ट्स जिनसे आपने नाता तोड़ा हुआ है या अभी उनके साथ टच बेस में नहीं हो, उनसे बातचीत जरूर करके रखिएगा। नेक्स्ट मनी की अगर हम बात करते हैं तो मनी वाइज इनफ्लो अच्छा रहेगा। मरकरी रेट्रोग्रेड आपको कह रहा है रिस्की इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी है, पैसा लेंड नहीं करना है। जब अब आपको ऐसा लगने लगे कि एक सवाल एज जर्नलिंग आपको अपने खुद से लिखना है या पूछना है, तो आपको एक दिन ये ज़रूर इस पूरे मंथ में जर्नल करना है, हु ट्रूली सपोर्ट्स माई गोल्स। कौन ऐसे लोग हैं, आप खुद हो या आपकी सोच है, या कौन से एरियाज हैं या कौन से ऐसे लोग हैं जो आपकी ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। आपको उस एरिया में काम करना है। हेल्थ एंड फिटनेस पे आ जाते हैं। हेल्थ एंड फिटनेस की अगर मैं बात करूं तो थोड़े से डाइजेस्टिव इश्यूज नज़र आ रहे हैं। शुगर को बैलेंस करके रखना आपके लिए ज़रूरी है, यह अटेंशन लेगा आपकी। आपको रूटीन में मील्स खानी है, मतलब फिक्स टाइम पे मील्स खानी है, आपके लिए अच्छा रहेगा। जनरली वर्कआउट करते रहिएगा, योग करना आपके लिए बेहतर रहेगा। रिलेशनशिप्स की बात करते हैं तो फ्रेंडशिप्स थोड़ी सी जो इमोशनली मीनिंगफुल होती हुई दिखाई दे रही हैं। रोमांटिक बॉन्ड्स जो हैं वो भी सॉफ्टन हो रहे हैं, मतलब थोड़े से प्यार से भर रहे हैं और हील भी होते हुए नजर आ रहे हैं। कौन सा टिप देना चाहूंगी, ग्रीन एवेंचुरिन का टिप देना चाहूंगी कि ग्रीन एवेंचुरिन को एज अ क्रिस्टल इस पूरे मंथ आपको अपने साथ रखना है। किसी भी फॉर्म में यूज कर सकते हैं। एज अ ब्रेसलेट लेफ्ट हैंड में पहन सकते हैं, रिंग पहनना चाहे तो लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर में पहन सकते हैं, या फिर कीवी क्वार्ट्ज की रिंग भी आप लिटिल फिंगर या रिंग फिंगर में पहन सकते हैं। हार्ट चक्र पे काम करना है, कलर ग्रीन एटलीस्ट वंस अ वीक तो पहन ही लीजिएगा। चलिए जी, बारी आ जाती है जेमिनाई साइन की, और जेमिनाई साइन आपका अगर है तो फेब्रवरी आपके लिए क्या लेकर आ रहा है सौगात। फेब्रवरी बात कर रहा है आपके करियर की, आपकी विजिबिलिटी की, बट विद कॉशन। करियर और जॉब की अगर हम बात करें तो आप नोटिस तो किए जाओगे, आपके सीनियर्स हैं, आपकी वर्क प्लेस पे जो लोग हैं, लेकिन वो क्लैरिटी धीरे धीरे आएगी। आपको अपनी ईमेल्स को चेक करना है, जस्ट रन ऑफ द मिल में नहीं देखना, अच्छे से ध्यान से पढ़ना है क्या मेल आई है, किस बारे में आई है, क्या सजेशन के लिए आई है। प्रेजेंटेशंस एंड कमिटमेंट्स की बात करें तो बहुत अच्छे से उनकी तरफ ध्यान भी देना ज़रूरी है। आपको अपने लिए जर्नलिंग में एक सवाल पूछना है, एम आई सेइंग यस जस्ट टू स्टे लाइट, और एम आई सेइंग यस बिकॉज आई वॉन्ट टू बी देयर। तो ये दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। सिर्फ लोगों की झूठी हाँ वाहवाही के लिए आपको यस नहीं कहना है। सबका सपोर्ट मिलता रहे इसलिए यस नहीं कहना है। मनी की बात करते हैं तो स्टेबल रहेगी। थोड़ा सा आपको साइनिंग एरियाज जो हैं, स्पेसिफिकली एग्रीमेंट जो हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है। कोशिश कीजिएगा कि 25 फरवरी के बाद ही उसको साइन किया जाए, उससे पहले नहीं। हेल्थ एंड फिटनेस की बात करते हैं तो मेंटल फटीग दिखाई दे रहा है, थोड़ा बहुत एंग्जाइटी भी राइज कर सकती है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और जर्नलिंग बहुत पावरफुली आपको मदद करेंगी हेल्दी रहने में और फिट रहने में। रिश्तों की बात करते हैं, अथॉरिटी फिगर्स या पार्टनर्स थोड़े से ट्रिगर कर सकते हैं आपके इमोशनल रिएक्शंस को, तो रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना। मैंने जैसे एरीज की प्रोडिक्शन में बोला था कि वो अननेसेसरीली रिएक्ट करेंगे, तो आपको मैं रिएक्ट तो आप नहीं करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा पॉज करके रिस्पॉन्ड करना है, मतलब तुरंत से जवाब नहीं दे देना। टिप की बात करती हूँ तो सबसे पहले क्लियर कॉर्ड्स, इस पूरे मंथ आपको क्लियर कॉर्ड्स के साथ रहना है, वो आपको हेल्प करेगा। क्लियर कॉर्ड्स की जाप माला, क्लियर कॉर्ड्स की एंजल, क्लियर कॉर्ड्स की बॉल, क्लियर कॉर्ड्स की ब्रेसलेट, एनीथिंग फॉर क्लियर कॉर्ड्स विल हेल्प यू बिकॉज इट इज अ मास्टर हीलर एज वेल एज अ मास्टर मैनिफेस्टर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, और वो है जर्नलिंग। जर्नलिंग एज वेल एज माइंडफुल कम्युनिकेशन आपके लिए अच्छा रहेगा। जर्नल करते रहिएगा, स्पेसिफिकली अराउंड बोथ द एक्लिप्सिस टाइम, इस मंथ का जो एक्लिप्स टाइम है तब भी, और जब मरकरी रेट्रोग्रेड है उस टाइम पे भी आपके लिए जर्नलिंग बहुत हेल्प करेगी।
नेक्स्ट साइन पे आते हैं कैंसर साइन, और कैंसर साइन कहता है फरवरी का महीना आपको सपोर्ट कर रहा है इमोशनली, स्पिरिचुअली, और आपका एक्सपेंशन होता हुआ नजर आ रहा है, चीज़ों में एक्सपेंशन होता हुआ नजर आ रहा है, करियर में एक्सपेंशन नजर होता आ रहा है। करियर की बात करते हैं तो टीचिंग में, हीलिंग में, काउंसलिंग में, स्पिरिचुअल वर्क में, अगर आप इनमें से कोई भी एरिया में हैं तो वो आपका काम फ्लरिश करेगा, आपको ख्याति मिलेगी। लीगल डॉक्यूमेंटेशन जल्दबाजी में आपको नहीं करना है, अच्छे से समझना है, देखना है और उसके बाद ही साइन करना है। जब जब आपको ऐसा लगने लगे देयर इज अ क्वेश्चन, सो यू हैव टू आस्क एंड जर्नल, एम आई ट्रस्टिंग माई इंट्यूशन एनफ, कहीं ऐसा तो नहीं मैं इंट्यूशन की, अपनी इंट्यूशन से जो मुझे कहा जा रहा है, या मेरी डाउनलोड्स के थ्रू जो कहा जा रहा है, या मेरी सोच से जो कहा जा रहा है, या कहीं भी मुझे साइंस दिख रहे हैं जो यूनिवर्स के साइंस है, मैं उनको कहीं इग्नोर तो नहीं कर रहा, उनको मैं ध्यान से भलीभूत समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। चलिए जी, पैसों की बात करते हैं। मनी वाइज अगर हम देखें तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग में आप जा रहे हैं, आपको क्विक गेन्स की जगह लॉन्ग टर्म प्लानिंग ही हेल्प करेगी। हेल्थ एंड फिटनेस की बात करते हैं तो थोड़ी सी वाटर रिटेंशन यदा कदा होगी, हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकता है, इमोशनल ईटिंग से बचकर रहना है, हाइड्रेशन इज द की टू एवरीथिंग, पानी पीना लाजमी है। आप चाहे वाटर अलार्म लगा लें, कैसे भी करें, बट दिन भर में एटलीस्ट 6 से 8 ग्लास पानी पीजिए। रिश्तों की बात करने तो इमोशनल बॉन्डिंग ज़्यादा डीप होती जा रही है और ब्यूटिफुली डेप्थ में जा रही है, विच इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल साइन। कौन सा क्रिस्टल आपको इस मंथ में अपने साथ रखना है? मूनस्टोन। एक तो एक्लिप्स भी है और अदरवाइज ऑल्सो मून स्टोन का साथ देना है। वाटर ज़रूर से चार्ज कर लीजिएगा फुल मून पे, बिकॉज इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो एक्लिप्स आएगा, तो आपको वाटर चार्ज करके रखना ही रखना है। चक्र है जो वो सेक्रल चक्र जिस पे काम करना है, रात को सोने से पहले 10 मिनट मेडिटेट करके सोइएगा, ये हाईली रिकमेंडेड है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट साइन की, और वो है लियो का साइन। लियो साइन अगर आपका है तो फुल मून आपको स्पॉटलाइट में लेकर आ रहा है, तो बधाई हो इस मंथ का फुल मून, यानी मंथ बिगिन होते ही आप स्पॉटलाइट में आने वाले हैं। करियर और जॉब की बात करते हैं तो आपकी कुछ रिकग्निशंस डेफिनेटली आपकी प्लेटर पे सर्व हो रहे हैं, और कुछ क्लोजर्स भी हो रहे हैं जिनकी ज़रूरत नहीं थी, वो चैप्टर बंद भी हो रहे हैं। कुछ लियोज को ऐसा लगेगा, कुछ प्रोफेशनल चैप्टर्स हैं जो बंद हो रहे हैं, यानी आप एक जॉब छोड़कर दूसरी जॉब में जा रहे हैं, या एक काम छोड़कर दूसरे काम में जा रहे हैं। मनी की बात करते हैं तो थोड़ी सी जो कहते हैं ना, टू मच ऑफ लग्जरी या स्प्लर्जेस को अवॉइड करना है, सेविंग्स की तरफ थोड़ा सा फोकस ज़्यादा दीजिएगा। हेल्थ एंड फिटनेस की बात करते हैं तो हेल्थ, हार्ट हेल्थ से रिलेटेड और पोस्चर से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करते रहना अच्छा रहेगा, बर्नट आउट होने से बच के रहिएगा। रिश्तों की बात करते हैं तो रिश्तों में ट्रूथ सरफेस पे आएगी, और ऑनेस्टी को चूज़ कीजिएगा, कंपैशन को चूज़ कीजिएगा, कटाक्ष को चूज़ नहीं करना है। टिप्स में आपके लिए रोज़ क्वार्ट्स को यूज़ करना इस पूरे मंथ में अच्छा रहेगा। फॉरगिवनेस आपको ज़रूर करनी है, अगर आप फॉरगिवनेस रिचुअल कर सकें या फॉरगिविंग के लिए लेटर लिख सकें, या स्पेशली ऑन फुल मून आप फॉरगिव किसी को कर सकते हैं, तो बहुत बहुत अच्छा रहेगा। जर्नलिंग में एक प्रॉम्प्ट जो मैं दे रही हूँ आपको करना है, वो ये लिखना है, क्या मेरी ईगो मुझे हेल्प कर रही है या मेरा रास्ता ब्लॉक कर रही है, बिकॉज ईगो को सर चढ़कर नहीं बोलने देना। चलिए जी, अब आ जाती है बारी अगले साइन की, और अगला साइन है वर्गो का साइन। अगर वर्गो आप हैं तो फेब्रवरी का मंथ आपको बैलेंस और बाउंड्रीज दोनों की बात कर रहा है, बी स्क्वायर। तो बैलेंस बनाकर रखना है, बाउंड्रीज बनाकर रखनी है, बिकॉज आपका वर्कलोड इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है आपके करियर को लेकर। आप हो सकता है बहुत सारा ओवर कमिट कर जाएं इस पूरे महीने में, सिस्टम्स जो को थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, ओवर कमिटिंग करते चले जाएंगे और वो आपको बैकफायर कर सकता है। आपको जर्नल करना है, एम आई ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीथिंग, वेरी वेरी पावरफुल क्वेश्चन, और इसको ज़रूर से सोचेगा। अब हम आ जाते हैं मनी की बात करते हैं। मनी में स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, स्टेडी ग्रोथ दिखाई दे रही है, थोड़ा सा एक्सपेंसेस हो सकता है हेल्थ के ऊपर या फिर फैमिली के ऊपर, जो मुझे पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। हेल्थ एंड फिटनेस की बात करते हैं तो गट हेल्थ अच्छी होगी, लेकिन बाहर खाने से या यदा कदा पानी ना लेने से एसिडिटी की इश्यूज हो सकते हैं। एंग्जाइटी से थोड़ा सा बचकर रहना है। सिंपल फूड, घर का बना हुआ खाना अपने साथ लेकर जाइए, टिफिन पैक कीजिए, साथ लेकर जाइए, रादर देन बाहर से ऑर्डर करने के। दैट विल हेल्प यू टू रिमूव दिस। रिलेशनशिप्स आपके अच्छे होंगे, लेकिन उसके साथ साथ मैंने जैसे शुरू में कहा, बाउंड्रीज बनाकर रखने की ज़रूरत है। तो हमेशा मैं अक्सर अपनी कम्युनिटी में भी जो मेरी
डॉक्टर नीति कौशिक की कम्युनिटी है जिसके अंदर हम बहुत सारे कोर्सेज एंड क्लासेस करते हैं। उसके अंदर भी लास्ट वीक हमने जो एक्टिविटी की थी उसमें हमने 3 सर्कल्स की बात की थी कि आपको बाउंड्रीज किस तरह से बना रही हैं, कि आपके इनर सर्कल के अंदर बहुत लिमिटेड और कुछ लोग होने चाहिए, आउटर सर्कल में कौन और उससे आउटर सर्कल में कौन। तो इसी तरह से आपके लिए भी ज़रूरी है कि आप अपनी बाउंड्रीज को बहुत क्लियरली डिफाइन करके चलें, ताकि आप बिना बात के लिए उसकी बदौलत परेशान ना हो। एमेथिस्ट क्रिस्टल इस पूरे मंथ आपको यूज़ करना है एंजल की फॉर्म में, बॉल की फॉर्म में। ब्रेसलेट अगर पहनते हैं तो राइट हैंड में पहनिएगा। एमेथिस्ट आपको बहुत हेल्प करेगा। थोड़ा सा 1 से 2 घंटे फिक्स टाइम कर लीजिए जब आप अपने फ़ोन को बिल्कुल नहीं देखें। थोड़ा सा डिजिटल डिटॉक्स आपके लिए पावरफुली काम करेगा। चलिए जी, आ गए अब हम 7वें साइन पे, और 7वां साइन बीच में आता है, क्या है वो? लिब्रा। लिब्रा क्या बात करता है? लिब्रा आपको कह रहा है इस महीने आपकी क्रिएटिविटी और आपकी इमोशंस दोनों एक साथ काम करेंगे। करियर और जॉब की बात करते हैं तो जो अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं, ब्यूटी की फील्ड में हैं, डिज़ाइनिंग की फील्ड में हैं, कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में हैं, तो डेफ़िनेटली आप थ्राइव करने वाले हैं, लोगों तक पहुँचने वाले हैं। क्या पूछना है आपसे? क्या मैं पीस को चूज़ कर रहा हूँ ओवर द ट्रुथ? हो सकता है कई बार ट्रुथ आपकी पीस को चूज करने से रोक दे। अपनी पीस को चूज कीजिएगा। वेरी पावरफुल अगेन। मनी मैटर्स की बात करें तो गुड मनी थ्रू क्रिएटिव एफर्ट्स इज गोइंग टू बी देयर फॉर यू, विच इज़ वेरी 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 गुड फॉर यू। हेल्थ एंड फिटनेस पे आ जाते हैं तो हेल्थ एंड फिटनेस एज पर लिब्राज, लोअर बैक थोड़ी सी इशू कर सकती है, किडनीज की केयर मांगता है इस बार, इस मंथ में आपका आपका आपकी बॉडी, आपका शरीर। रिलेशनशिप्स की बात करें तो थोड़ा सा रोमांस जो है वो हील करेगा आपके रिश्तों को, लेकिन आपको रिश्तों में रेड फ्लैग्स को इग्नोर नहीं करना है। प्लीज़ बी वेरी केयरफुल अबाउट द रेड फ्लैग्स विच आर देयर। कौन सा क्रिस्टल आपको हेल्प करेगा? वो है रोडोनाइट। रोडोनाइट को इस पूरे मंथ एज अ पेंडेंट पहन सकते हैं, एज अ रिंग पहन सकते हैं, या फिर एज अ ब्रेसलेट पहन सकते हैं। सेल्फ लव की एफर्मेशंस आपको हर रोज करनी है, दिन की शुरुआत वहीं से करनी है। चलिए जी, आ जाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की राशि पे, और वो साइन आ गया है स्कॉर्पियो साइन का। अगर आपका सन साइन स्कॉर्पियो है तो फेब्रवरी आपके लिए क्या सौगात लेकर आया है? स्कॉर्पियो होने के नाते फेब्रवरी कह रहा है इस बार आपकी हीलिंग हो रही है। फैमिली की और इमोशनल कर्मा दोनों की ही हीलिंग हो रही है। करियर और जॉब की बात करें तो होम बेस्ड अगर आप काम कर रहे हैं या वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो वो आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप रियल एस्टेट से जुड़कर कुछ काम कर रहे हैं तो आपको कुछ अच्छे रिजल्ट्स इस मंथ में डेफिनेटली मिलेंगे। आपको अपने आप से क्या पूछना है? मैं ऐसा कौन सा इमोशनल बैगेज है जो कैरी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और उस इमोशनल बैगेज को आपको फुल मून पे रिलीज करना है। अगर उस समय आपको दिक्कत आती है, नहीं कर सकते, तो जब मर्करी रेट्रोग्रेड का टाइम है उस टाइम आप इसको रिलीज कर सकते हैं। मनी की बात करें तो एक्सपेंसेस हैं, होम पर भी हैं और फैमिली पर भी हैं। हेल्थ एंड फिटनेस की बात करते हैं तो डिटॉक्स और लिवर केयर, ये 2 चीज़ें आपके लिए इस पूरे महीने में ज़रूरी हैं। वंस इन अ वीक फास्ट करना आपको बहुत फ़ायदा करेगा। इसके साथ साथ पानी का इनटेक अच्छा लेना भी आपके लिए फ़ायदा करेगा। तो आप अपने अच्छे से हाइड्रेटेड रहिएगा। रिश्तों की बात करते हैं तो फैमिली में बॉन्डिंग बढ़ रही है। कुछ रिश्ते ट्रांसफॉर्म होंगे और कुछ रिश्ते छूटेंगे भी आपके इस मंथ में। टिप की बात करें तो क्रिस्टल आपके लिए ब्लैक ऑब्सीडियन हेल्प करेगा, वो अंदर से हील करेगा, ना कि फ्रॉम आउटर टू इनसाइड। ये विल दिस ब्लैक ऑब्सीडियन विल हील यू फ्रॉम इनर टू आउटर वर्ल्ड। सॉल्ट वाटर क्लेंजिंग वीकली ज़रूरी है। सी सॉल्ट को पानी में डाल के नहाना आपके लिए लाजमी है, इस पूरे मंथ में हर वीक करना है। और अभी फुल मून होगा तब भी, अराउंड मर्करी रेट्रोग्रेड तब भी, और न्यू मून का जब एक्लिप्स आएगा तब भी। तो इसलिए आप सी सॉल्ट का एक बड़ा डब्बा मंगा के अपने बाथरूम में रख लीजिएगा, ताकि हर बार नहाते समय आप अच्छा खासा सी सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं। आ जाती है बारी सैजिटेरियस साइन की। सैजिटेरियस की अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन इज अंडर रिव्यू। आप क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, रिटन कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, आपका किसी भी फॉर्म का कम्युनिकेशन जो है इस महीने अंडर रिव्यू रहने वाला है। इसका मतलब यही है, आप जो भी लिख रहे हैं सोच समझ कर लिखेंगे, जो बोल रहे हैं सोच समझ कर बोलेंगे, आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। करियर की अगर हम बात करें तो अगर आपके करियर इनमें से कोई भी हैं, जैसे आप कुछ एक एक ऑथर हैं, राइटर हैं, टीचिंग प्रोफेशन में हैं, कोचिंग इंडस्ट्री में हैं, किसी बड़ी संस्था में काम करते हैं, ये सारे एरियाज़ में आप बहुत फ्लरिश करेंगे। डिलेज़ आ सकती हैं आपके ट्रैवल को लेकर जो करियर से रिलेटेड हो सकता है कुछ फ्लाइट छूट गई, या जो प्लान बनाया था लास्ट मिनट पे रह गया या नहीं हुआ, इस तरह की कुछ चीज़ें होती रहेंगी। आपको अपने आप से जर्नलिंग के समय एक क्वेश्चन पूछना है,
क्या मैं सुन भी रहा हूँ या मैं सिर्फ बोल रहा हूँ? मतलब मेरा दिमाग बार बार हर चीज को लेकर बार बार सेम बातें दोहरा रहा है, बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है। इज देयर अ लॉट ऑफ चैटर इन माई हेड एंड इन माई हार्ट, एंड एम आई, मैं ठहराव से मेडिटेशन के थ्रू क्या मैं लिसन कर रहा हूँ? इस चीज पे आपको गौर करना है। पैसों की अगर हम बात करें तो डिलेड पेमेंट्स पॉसिबल हो सकती हैं, थोड़ी सी पेशेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, मार्च के बाद वो चीज़ें बेटर हो जाएंगी। हेल्थ एंड फिटनेस की बात करते हैं तो आपको फ्लेक्सिबल रहना है, लोअर बैक की थोड़ी सी केयर करनी है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस तो आप करते ही हैं, बट स्टिल और करते रहेंगे, बिकॉज आप एक्टिव हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप्स की हम बात करें तो कुछ पुराने रिश्ते, पुराने लोग, पुरानी कॉन्वर्सेशंस रीसर्फेस हो जाएंगी, या पुराने लांछन जो लगते थे या पुरानी बातें थी वो दोबारा से सामने से प्लेट पर आपके सामने हाजिर होंगी। तो उनको बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझकर अपनी कम्युनिकेशन से उसको पोछा लगाना है या उसको प्लेजेंटली डील करना है। अब आ जाते हैं कौन सा क्रिस्टल आपको हेल्प करेगा। आपको हेल्प करेगा सोडा लाइट। सोडा लाइट आप उसको यूज़ करेंगे एज टम्बल्स, या तो मेडिटेशन में, या फिर आप सोडा लाइट को अपने राइट हैंड में होल्ड कर सकते हैं। तो जो एंगर है या जो वो टू मच ऑफ माइंड मेंटल चैटर है वो रिलीज करने में सोडा लाइट बहुत प्यारा काम करता है और बहुत अच्छे से हेल्प करता है। आपको माइंडफुल लिसनिंग को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है इस मंथ के लिए। चलिए आ गई बारी ऑफ कैप्रिकॉन्स की। अगर आपका सन साइन कैप्रिकॉन है तो फेब्रुअरी का मंथ आपसे डिमांड कर रहा है फिनेंशियल डिसिप्लिन। थोड़ा सा डिसिप्लिन में आ जाइए फाइनेंसेस को लेकर। करियर या जॉब में अगर आप हैं तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे फोकस इस समय करना है, शॉर्ट टर्म गेन्स पे फोकस मत करना। आज मैं ये कर दूं बस मुझे फटाफट से मुनाफा हो जाए, मैं अभी के अभी बेच दूं फटाफट मुनाफा हो जाए, मैं इस बिजनेस में ये स्टेप ले लूं मुझे जल्दी से मुनाफा हो जाए, वो नहीं देखना है आपको। लॉन्ग टर्म लंबी रेस का घोड़ा बनना है। अपने आप से पूछना है व्हाट ट्रूली गिव्स मी सिक्योरिटी, शॉर्ट टर्म गेन्स और अ लॉन्ग टर्म गेन। मनी की बात करते हैं तो बजटिंग असेंशियल है इस मंथ में आपके लिए। हेल्थ एंड फिटनेस की अगर हम बात करें तो थोड़ी सी जॉइंट्स आपकी केयर मांगेंगे। कैल्शियम का इनटेक थोड़ा बढ़ा दीजिएगा, या जो एक ज़रूरत है बेटरमेंट के लिए वो यूज़ कीजिएगा। कैल्शियम रिच फूड आप अगर अपनी डाइट में ऐड ऑन करें इस पूरे महीने तो आपके लिए अच्छा रहेगा, रादर देन पॉपिंग इन द मेडिसिन और द टैबलेट्स। रिलेशनशिप्स देखे जाएं तो थोड़ा सा वैल्यू बेस्ड डिस्कशन होती हुई नजर आ रही है, और वैल्यू बेस्ड डिस्कशन ही आपके बॉन्ड्स को डीपन करेगी, वरना सरफेस पे रहेंगे और आप फिर से गोते लगाना शुरू कर देंगे। टिप्स में मैं आपको कौन सा क्रिस्टल दे रही हूँ, मैं आपको टाइगर आई दे रही हूँ। प्रोटेक्शन भी करेगा, आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा पे भी काम करेगा। आपको सोलर प्लेक्सस चक्रा को एक्टिवेट इस पूरे मंथ तक रखना ही रखना है। वो कहते हैं ना जठार अग्नि, वो हमेशा जलती रहनी चाहिए ताकि आपको अच्छा सा फील होता रहे। तो आपको यू हैव टू वर्क ऑन सोलर प्लेक्सस चक्रा इन दिस पर्टिकुलर मंथ। चलिए बारी आ गई एक्वेरियस साइन की। अगर आपका साइन एक्वेरियस है तो ये मंथ में जो एक्लिप्स आ रहा है वो आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित होगा। कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको ऐसा लगेगा ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। करियर और जॉब की बात करें तो सडनली अचानक से बहुत से शिफ्ट आ जाएंगे इसी महीने में। या तो आपकी लाइफ में रोल आ रहा है प्रमोशन का, या फिर आप जिस जगह हैं वहां से आप टाटा बाय बाय करके दूसरी जगह जाएंगे, और वहां से आपको रोल चेंज करना होगा, एग्जिट लेनी होगी, और आपको उस दरवाजे को बंद करके दूसरे दरवाजों में जाना पड़ेगा, यानी दूसरे रोल में जाना होगा। नई जॉब भी हो सकती है, नई प्लेस भी हो सकती है, नया रोल की डेफिनेशन भी हो सकती है। आपको अपने आप से यही पूछना है जो मैं कर रहा हूँ या जो मैं कर रही हूँ, एम आई अलाइंड विद माई पर्पस, और आई एम सिंपली डूइंग व्हाट्स कमिंग ऑन माई प्लेटर। मनी की बात करें तो थोड़ा सा अनप्रडिक्टेबल रहने वाला है, बट हाँ ट्रांसफॉर्मेटिव जब होगा तो अनप्रडिक्टेबल तो होगा ही होगा। तो आपको थोड़ा सा संभल के पैसों को खर्च करना है। हेल्थ एंड फिनेंसेस की अगर हम बात करते हैं तो नर्वस सिस्टम आपका थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स में जाएगा। वेन एवर ट्रांसफॉर्मेशन हैपन्स तो सबसे पहले जिस चीज़ पे अटैक होता है हमारा खुद का, वो हमारी बॉडी में हमारा नर्वस सिस्टम है, और ऐसे में वो आपका ध्यान मांग रहा है। कामिंग मेडिटेशन हेल्प करेंगी, सीरीन मेडिटेशन हेल्प करेंगी। कुछ मुझे रिश्तों को देखते हुए दिख रहा है, कुछ कार्मिक कनेक्शंस अपीयर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर वो एंड होते हुए नजर आ रहे हैं, स्पेशली अराउंड एक्लिप्स टाइम। थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। लेब्रोडोराइड आप यूज़ कीजिएगा ताकि आप अपने अंतरात्मा से जुड़ पाएँ, आप अपनी इंट्यूशन से जुड़ पाएँ, और हर चीज़ को लॉजिकली ना सोचकर इंट्यूटिवली भी सोचना शुरू करें। वैसे भी सूर्य जो है वो आपके साइन से मूव कर जाएंगे पाइसेस में, और पाइसेस एक इंट्यूशन का साइन है। ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू मेडिटेट दिस टाइम।
साथ साथ में लेटिंग गो रिचुअल ज़रूर कर लीजिएगा, स्पेशली ऑन द फुल मून टाइम। अब आ जाते हैं नेक्स्ट साइन पे, और लास्ट साइन है पाइसिस का साइन। पाइसिस का साइन कह रहा है ये आपका मंथ रीबर्थ का मंथ है। आपकी करियर और जॉब में आपकी पर्सनल ब्रांडिंग हो रही है, आपकी आइडेंटिटी अपग्रेड हो रही है, बधाई हो। इसके साथ साथ में आपका मनी फ्लो इम्प्रूव हो रहा है, डिसिप्लिन के साथ आप चलने लगे हैं, डिसिप्लिन से काम करने लगे हैं। आपको क्वेश्चन अपने आप से जर्नलिंग के टाइम में यही पूछना है, क्या मैं चीज़ों को एस्केप कर रहा हूँ या मैं हील कर रहा हूँ? मतलब मैं इग्नोर कर रहा हूँ, मैं उसको आई एम ब्रशिंग देम अंडर द कार्पेट, या फिर मैं अपनी हीलिंग जर्नी में आगे बढ़ रहा हूँ, बढ़ रही हूँ। हेल्थ की बात करते हैं तो स्लीप थोड़ा सा ठीक रहेगी, लेकिन इम्यूनिटी का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है, वाटर बैलेंस करना ज़रूरी है, विटामिन्स एंड मिनरल्स रिच फूड लेना ज़रूरी है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को शामिल करना ज़रूरी है। अभी तो गाजरें आ रही हैं, आंवला आ रहा है, तो अच्छे से उसका जूस निकाल के रोज़ पी लिया करिए। रिश्तों की बात करें तो डीप सोल लेवल पर हीलिंग हो रही है, एंड दैट्स द टाइम बिकॉज ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। सूर्य आपके साइन में आने वाले हैं और वो आपको हेल्प करेंगे ही करेंगे। एक्वामरीन को यूज़ करना है इस पूरे मंथ में, ताकि आप दूध का दूध पानी का पानी कर पाएँ, राइट थॉट्स राइट टाइम राइट डिसीजन ले पाएँ। वाटर रिचुअल्स आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव रहेंगे, तो फुल मून के टाइम वाटर चार्ज कर लीजिएगा, बिकॉज़ फिर नेक्स्ट चार्जिंग होगी आफ्टर ऑलमोस्ट 2 मंथ्स, सो इट्स बेटर टू चार्ज 2 वाटर बॉटल्स एंड कीप देम विद यू। तो ये रही फ़रवरी की प्रेडिक्शंस। फ़रवरी हमें ये कह रहा है थोड़ा-सा स्लो डाउन करो, थोड़ा-सा ट्रस्ट करो, थोड़ा-सा सरेंडर करो, और इस वीडियो को अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करो। और आप अपना कमेंट में ज़ोडिएक साइन भी मुझे बता सकते हैं, और कैसे इस वीडियो से आप अपनी लाइफ में चेंज लाएँगे वो भी ज़रूर से शेयर कीजिएगा। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। चलते-चलते डिस सब्सक्रिप्शन का बटन दबाना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव। गॉड ब्लेस।